हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रा एंड वेलकम टू सर्विस नाउ केटी। ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। जावास्क्रिप्ट के बेसिक कंसेप्ट लगभग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम अपने लेवल को ग्रेड अप करते हुए सर्विस नाउ जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे। यदि आप ऑलरेडी एज ए सर्विस नाउ डेवलपर या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वर्क कर रहे हैं तो इन तीन टर्मों के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ऐसा ही नहीं कि आप सर्विस नाउ में हो, किसी भी आईटी सेक्टर की कंपनी में आप काम करते हो तो आपने जरूर सुना होगा। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन और पर्सनलाइजेशन आप देख पा रहे होंगे। तो एक बेसिक एग्जांपल से पहले हम कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आपने एक नया फोन खरीदा, उसको आपने सेटअप किया, अपनी हिसाब से आपने उसकी लैंग्वेज चेंज की। इसके बाद आपने अपना ईमेल, वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें आपने सेटअप की। तो एज ए डेवलपर या एज ए यूजर आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं। वहीं मैं बात करूं आपके कस्टमाइजेशन की, तो आपने जैसे कोई नया विजेट डाउनलोड किया, उस विजेट को आपने अपने पर्सनल यूज के हिसाब से आपने उसको सेट कर दिया। इसके अलावा आपने जैसे फॉन्ट चेंज किया या आपके जो फाइलों के जो आइकन है वो आपने चेंज किए, राइट? तो वो आपका एज ए कस्टमाइजेशन चेंजेस होगा। मैं यदि सर्विस नाउ के ध्यान में रखते हुए इन टर्मों को परिभाषित करता हूं, तो कॉन्फ़िगरेशन में वो सारे चेंजेस आते हैं जो आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनलिटी सर्विस नाउ ने हमें प्रोवाइड की हुई है, उसका यूज करते हुए हम इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक इंसिडेंट फॉर्म पे एक असाइनमेंट रूल लगा दिया, असाइनमेंट लुकअप रूल। जैसे कि किसी इंसिडेंट की यदि कैटेगरी सॉफ्टवेयर हो तो ये आपका एक्स वाई जेड ग्रुप को असाइन हो जाए। तो ये क्या हुआ? ये आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुआ। जैसे ही मान लो दूसरा एग्जांपल, आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया, उसमें यूजर्स को पुट किया, ये भी आपका कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस हुए, राइट? यानी कि जो फंक्शनलिटी आउट ऑफ बॉक्स सर्विस नाउ ने ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, वो आप यूज करते हुए कोई भी चीज सर्विस नाउ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस कर रहे हैं। अब कस्टमाइजेशन देख लेते हैं। यानी कि आपने जो आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनलिटी है उसको एक्सटेंड करते हुए कोई भी सिनेरियो अचीव किया है तो वो आपका कस्टमाइजेशन चेंजेस में काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कोई बिजनेस रूल लिख दिया, आपने कोई एसीएल लिख दिया कि इस पर्टिकुलर रोल वाला पर्सन इस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा, क्रिएट नहीं कर पाएगा, अपडेट नहीं कर पाएगा, डिलीट नहीं कर पाएगा, एक्स वाई जेड। यानी कि कोई भी क्रूड ऑपरेशन आपने लिख दिया, या आपने कोई क्लाइंट यानी कि वेब ब्राउजर पे कोई चेंजेस करने के लिए आपने क्लाइंट स्क्रिप्ट लिख दी। ये सारी चीजें क्या है, आपके कस्टमाइजेशन में काउंट होंगी, यानी कि ये आपके एज ए कस्टमाइजेशन चेंजेस हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनलाइजेशन की। पर्सनलाइजेशन में मानो आपने अपने इंस्टेंस में थीम चेंज कर दिया, उसका कलर चेंज कर दिया। तो ये जो चेंजेस होंगे ना, ये आपके लिए होंगे केवल, अन्य यूजर्स को ये इफेक्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं एक बार पर्सनल डेवलपर इंस्टेंस पे जाता हूं। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं, मैंने आपका फिल्टर नेविगेटर ओपन किया, मैंने इसको पिन कर दिया। या मैंने जैसे मान लो स्क्रिप्ट्स बैकग्राउंड मॉड्यूल को फेवरेट कर दिया, तो ये आपका यहां पे दिख रहा है। ये सिर्फ मुझे दिखेगा, ऐसा नहीं कि इस इंस्टेंस में जो सारे यूजर हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो पर्सनलाइजेशन चेंजेस होते हैं, जैसे मान लो मैंने यहाँ सर्विस नाउ की जगह सर्विस नाउ केटी रख दिया, राइट? या मैंने अपना यहाँ से प्रोफाइल में जाके अपना टाइम जोन चेंज कर लिया, जो सिर्फ मेरे लिए चेंजेस होंगे। तो जो मेरे लिए जो मैं चेंजेस करूंगा वो सब पर्सनलाइजेशन में पर्सनलाइजेशन चेंजेस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने इंसिडेंट लिस्ट को ओपन किया, यहां
इसका आप देखेंगे खुद ही, इसका नाम भी क्या आ रहा है, पर्सनलाइज लिस्ट। तो यहां में कोई भी फील्ड यहां से जैसे मान लो अपडेटेड मैंने हटा दिया, या मैं टैक्स आपका ऐड कर देता हूं, तो ये सारे चेंजेस क्या है, सिर्फ मेरे लिए होंगे, ये सब आपके पर्सनलाइजेशन चेंजेस में काउंट होते हैं, राइट। तो हमें कब स्क्रिप्ट नहीं लिखना चाहिए? बेसिकली मैंने अपने करियर में देखा है ऑलरेडी कुछ डेवलपर जो चीजें आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनलिटी में ऑलरेडी दी हुई होती हैं, उनको अचीव करने के लिए कुछ लोग कस्टमाइजेशन यानी कि कोडिंग का उपयोग करते हैं, जो कि मेरी दृष्टि से या सर्विस नाउ की दृष्टि से या जो भी अच्छे डेवलपर हैं उनकी दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं है। ये हमारी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें किसी फील्ड को मैंडेटरी करना है, राइट, फॉर्म पे मैंडेटरी करना है। यदि मान लो उसके लिए कोई डायनेमिक चीज नहीं हो, तो हम उसमें लिखने के लिए यूआई पॉलिसी का उपयोग करेंगे ना, क्यों हम उसके लिए कोड लिखेंगे? जैसे कि किसी एक अच्छे व्यक्ति ने लिखा है कि जब हमारे हाथ में हथौड़ा होता है तो हमें हर चीज कील की तरह लगती है, राइट। तो ये चीज हमेशा सही नहीं होती है। सर्विस नाउ भी ऑलरेडी अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूव कर रहा है और लो कोड नो कोड की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि आपने ऑलरेडी देखा होगा कि कुछ फंक्शनलिटी पहले कोडिंग के माध्यम से अचीव हो रही थी, अब वो ऑटोमेटिकली आउट ऑफ बॉक्स दे दी गई हैं। जैसे कि आपने कैटलॉग आइटम है उसमें ऑटो पॉपुलेशन का नया सेक्शन आ गया है, राइट। यदि आपने देखा हो तो वो पहले नहीं था, उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता था, पर अब हमें जरूरत नहीं है। हम कोई भी फील्ड को यदि ऑटो पॉपुलेट कराना चाहते हैं तो उसके लिए उस फंक्शन का, उस आउट ऑफ बॉक्स थिंग्स का हम यूज करेंगे और उसको आसानी से अचीव कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीजें नो कोड और लो कोड ही हो जाएंगी। यानी कि देखो, नो कोड लो कोड का मतलब बेसिकली क्या है कि यदि संभव हो तो बिल्कुल कोड ना लिखें, या फिर कम से कम कोड लिखें। कम से कम कहने का मतलब क्या है, यदि हमें कोई भी नई फंक्शनलिटी एक्सटेंड करनी है उस समय हमें कोड लिखने की बिल्कुल जरूरत पड़ेगी, तो उस समय ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल सारी चीजें कोड से ही लिखेंगे। जितना पॉसिबल होगा वो हम आउट ऑफ बॉक्स करेंगे, बाकी की जो चीजें अचीव नहीं हो रही उसके लिए हम कोड लिखेंगे, या उसको हम कस्टमाइजेशन के थ्रू अचीव करेंगे। इसके अलावा आउट ऑफ बॉक्स जो फंक्शनलिटी होती है यदि अवेलेबल है, तो वो हमेशा कस्टमाइजेशन से फास्टर होती है, और वो आपके इंस्टेंस की परफॉर्मेंस पे लोएस्ट इंपैक्ट करती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि कभी कभी अपग्रेड के टाइम पे जो भी हम कस्टमाइजेशन करते हैं वो कोड फट जाता है, क्योंकि कुछ चीजें अपडेट में चेंज हो जाती है। मान लीजिए कि कोई एपीआई है, राइट, वो आपकी चेंज हो गई या अपडेट हो गई या उसको हटा दिया गया है, राइट। तो उस समय वो आपका इम्पैक्ट करेगी और जो भी आपकी फंक्शनलिटी है वो आपकी फट जाएगी और वो कोड आपका वर्क नहीं करेगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली बात है, हमारा जो मेंटेनेंस कॉस्ट है या डेवलपिंग कॉस्ट है वो आपका बढ़ेगा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली हमें जितना संभव हो उतना कम कोड लिखने की आवश्यकता है। यानी कि जो चीजें आउट ऑफ बॉक्स आसानी से अचीव हो सकती हैं उसके लिए हमें क्यों कस्टमाइजेशन करना। बट हालांकि हम इस जावास्क्रिप्ट सीरीज में सारी चीजों को कोड से अचीव करने की कोशिश इस वजह से करेंगे जिससे कि हम कोड को आसानी से समझ पाएं कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है और जावास्क्रिप्ट से हम किस तरीके से अपने सिनेरियोज को अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि हमें देखो सारी एपीआई जो भी ग्लाइड रिकॉर्ड आपकी जो क्लाइंट साइड एपीआई हैं या आपकी जो सर्वर साइड एपीआई हैं या जो कोड आपके मिड सर्वर के लिए यूजेबल है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखेंगे। बट हम जब डेवलपमेंट करेंगे उस समय हम जरूर ये चीजें ध्यान रखेंगे कि कहाँ हमें आउट ऑफ बॉक्स फंक्शनलिटी का यूज करना है, और यदि संभव नहीं है तो उसे हमें कम से कम कोड में हमें उसको अचीव करने की कोशिश करनी है विद बेस्ट प्रैक्टिसेस जो सर्विस नाउ के द्वारा ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, राइट। इसके अलावा हमें पता है कि कुछ चीजों को अचीव करने के लिए हमें कोड की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कब हमें कोड लिखना चाहिए, राइट।
यदि हमें कोई भी फंक्शनलिटी, जो न्यू फंक्शनलिटी है उसको ऐड करना है, तो जरूरी है हमें वहां पे कोड लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई फंक्शनलिटी ऑलरेडी वहां पे प्रोवाइडेड है, उसको एक्सटेंड करने के लिए हमें कोड लिखने की आवश्यकता होगी, राइट। या हम कोई ऑटोमेशन चाहते हैं, तो ऑटोमेशन के लिए भी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। जैसे मान लो ऑटोमेशन में मैं बात करूं कि आपको पता है कि जैसे कोई कैटलॉग आइटम है फॉर एग्जांपल, और उस कैटलॉग आइटम का जो ऑनर होता है, या जो मान लो प्रोडक्ट ओनर होता है, राइट, यदि हम उसको चेंज करने के लिए कोई रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो उसको हम एक वर्कफ्लो के माध्यम से या फ्लो डिजाइनर के माध्यम से हम सिंपल सा कोड लिख के वहां पे ये फंक्शनलिटी आराम से अचीव कर सकते हैं कि यदि वो रिक्वेस्ट आइटम आपका अप्रूव हो चुका है, जो भी आपका रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसके द्वारा, उसके बाद में वो कोड रन करके अपडेट कर दे वहां पे, राइट। तो इस तरीके की चीजों को, ये तो एक तरीके से बेसिक एग्जांपल मैंने ले लिया, बट आगे आगे जैसे रियल सिनेरियो आएंगे उसके हिसाब से भी हम बात करेंगे, तो वहां पे हमें कोड की जैसे आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा जैसे हम कोई इंटीग्रेशन करते हैं, राइट, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या किसी थर्ड पार्टी टूल से, उस समय हाँ हमें जरूरत पड़ती है, तो, तो उस समय हम जरूर कोड लिखेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस मैं करना चाहता था आपके साथ में। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।